आज का जो एनालिसिस है 15 मई के लिए है। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, डॉक्टर के पास गया था, सो आने में लेट हो गई है। एनालिसिस जल्दी जल्दी रखूंगा। मार्केट में जितना मूवमेंट यानी कि जो हो चुका है उसको छोड़िए, बाकी जो होने वाला है उसका मैं एक ऑब्जर्व यानी कि प्लानिंग बना के चल रहा हूँ, या मार्केट को समझा देता हूँ। क्रूड ऑयल के अंदर प्रीवियस मार्केट को देखा जाए 14 मई के लिए, तो जो लेवल दिया था मार्केट को देखिए, कोई बिगेस्ट मूवमेंट तो नहीं कर पाया है। मार्केट वही सेम रेंज के अंदर फंस गया है। ठीक है, हमारा जो व्यू पॉइंट था अपसाइड के लिए था, मार्केट अल्टीमेटली एंड में अपसाइड के अंदर मूवमेंट रखा, एंड में अपसाइड के अंदर मूवमेंट रखा। ठीक है, बट उससे पहले मार्केट टोटली खिचड़ी पका के चल रहा था। तो आज 15 तारीख क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर 15 तारीख देखा जाए तो 15 तारीख यहाँ पे 9823 एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है। ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल चलने के साथ साथ सस्टेन हो जाती है लेवल के ऊपर, तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है लगभग 170 पॉइंट के करीब करीब। यहाँ पे ना टिके थोड़ा नीचे की तरफ आती है तो ये बॉटम क्रिएट हो जाएगा 9773। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यू बॉटम बनाते हुए स्ट्रॉन्गली डिमांड बाइंग के ऊपर रहेगी, और मूवमेंट आगे की ओर बढ़ते हुए 170 पॉइंट या उससे ज्यादा भी चलेगा। बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली ये बॉटम है, सो दैट यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे 9773 ये बॉटम है, ये बॉटम को तोड़ देता है मार्केट, और तोड़ने के बाद नीचे की तरफ बाजार गिर जाती है, और गिरते हुए बाजार नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रखती है। तो ये समझ के चलो कि ये नीचे गिरते हुए 9625 तक आराम से निकल सकता है। नो डाउट यहाँ पे इतना बड़ा रेंज तो दिख ही रही है। क्लियर है, 9625 तक ये आराम से आ सकती है। सिल्वर के अंदर में प्रीवियस जब मार्केट एनालिसिस दिया था 14 तारीख के लिए, बताया था कि 29850 299,905। ठीक है, ये लेवल से मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करती है, बट ये जब तक 299,905 के ऊपर नहीं जाती है तब तक अपसाइड के लिए नहीं सोचा जाएगा, तब तक के लिए मार्केट डाउन के ऊपर ही रह सकता है। एक नियर टॉप बना के मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और अल्टीमेटली देखिए एक नियर टॉप, या इसको देखो मार्केट में कुछ जगह होती है जहां पे मैच्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते पूरा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके आप नहीं चल सकते, बाजार के अंदर थोड़ा मैच्योरिटी भी चाहिए, बाजार का सेंटीमेंट को समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को सेंटीमेंट बता दिया था। ओके, अभी भाई कभी कभी पूरा लेवल तक मार्केट नहीं पहुंच पाती, उससे पहले सेंटिमेंटल चेंज हो जाते, तो ये सभी सिनेरियो को समझना होगा भाई। इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा, नहीं तो भाई इतना आसानी से हो जाता तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता। 10,000 पॉइंट का जो मूवमेंट यहाँ पे दिया है, ये जो 10,000 पॉइंट का जो मूवमेंट दिया है, पहले बता दो भाई। ठीक है, एडवांसली मैं आप लोगों को बताया था कि हिंट दे दिया था कि मार्केट कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी 10,000 पॉइंट मूवमेंट हो गया तो ये भाई आपका आपको सहलाए के तो नहीं देगा ना। ठीक है, ये आपको जो देगा मूवमेंट तड़पा तड़पा के देगा। ओके, सिल्वर के ऊपर आ जाता हूँ। ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि देरी हो चुकी है, लेट हो चुकी है, सो दैट मार्केट ये 282,533 एक लगभग टॉप है ये। ठीक है, ये टॉप से मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट गिरावट चलता रहेगा, और ये चलते चलते आगे की ओर बढ़ते बढ़ते 276,545 तक चलेगा, और ये एक क्रूसियल जगह है। समझ के चलो, ये पूरा सिल्वर का रुतबा को बदल सकता है। इट इज द मेन क्रूसियल पॉइंट इन सिल्वर 276,545। बिकॉज ऑफ दैट सिल्वर जितना भी तेजी से गिरावट क्यों ना दे, 276,545 पे आके अटक जाती है, यानी कि रुक जाती है। प्राइस यहाँ पे आके होल्ड हो जाती है, नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शन करता है, नीचे की तरफ क्या करता है, रिजेक्शन करता है, प्राइस वेट कर लेता है। तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम तो बड़ा हो सकता है बाइंग की तरफ, क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमने की कोशिश करता है या एक बार सपोर्ट बना लेता है, तो समझ जाना इट इज द अल्टीमेट बॉटम फॉर टुडे। ओके, और अल्टीमेट बॉटम बनने के साथ ये जो मूवमेंट होगा पूरा रॉकेट की तरह आगे क्यों निकलेगा, क्या निकलेगा, रॉकेट, रॉकेट की तरह आगे निकलेगा। बट 276,545 यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन नीचे नहीं करता है, नीचे की जाने के ऊपर जाने के लिए जो रिजेक्शन होती है, ठीक है, ये नहीं करती है, सपोर्ट नहीं बनाती है, होल्ड नहीं होती है, प्राइस वेट नहीं होती है, और इसके नीचे है प्राइस टिक जाती है, सस्टेन हो जाती है। तो पर्टिकुलरली 276,545 से ठीक है मार्केट और भी 10,000 पॉइंट के आसपास गिर सकता है। कितना पॉइंट, और भी 10,000 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे जा सकता है, बट यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है तो कहानी खत्म कर देगा फिर। ठीक है, सेलर्स का कहानी खत्म हो जाएगी, बायर्स का शुरू हो जाएगी। नेचुरल गैस पूरा क्लियर कट बता दिया था, 278.30 एक अल्टीमेट टॉप है नेचुरल गैस के अंदर, और पूरा देखो टॉप बनाने के बाद नीचे आया। अभी भाई कुछ लोग बोलेंगे, ज्ञान देंगे कि भाई ये तो भाई तुमने बाद में बताया। कब बाद में बताया भाई, एनालिसिस भाई मार्केट में चैनल में पड़ी हुई है, उसको देख लो जाके, देख लो मार्केट मूवमेंट कर गया था उससे पहले मैं बताया था या मूवमेंट होने के बाद बताया था। ऑब्वियसली मूवमेंट होने से बहुत पहले बता दिया था, और उसके बाद ये जो मूवमेंट आई है आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं 6 to 7 पॉइंट की सोच रख के चल रहा था, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है मोटा मोटी करके 10 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिखने को मिली है। ठीक है, तो 6-7 पॉइंट सक्सेसफुली मार्केट यहाँ पे काम कर पाया है। ओके, अच्छा, अभी मार्केट के ऊपर आ जाते हैं कि नेचुरल गैस यहाँ पे क्या कर रही है और क्या कर सकता है। देखो नेचुरल गैस के अंदर पूरा अनोखा सिनेरियो है, अनोखा सिनेरियो के साथ नेचुरल गैस यहाँ पे काम कर सकता है। जैसे कि नेचुरल गैस के अंदर ओवरऑल फिलहाल के लिए एक डाउन साइड का व्यू पॉइंट लग रही है, क्या लग रही है, एक डाउन साइड का व्यू पॉइंट, और ये लेवल क्या है, लेवल है एक टॉप लेवल और एक रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन लेवल। टॉप लेवल है 281.60 और रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन लेवल है 279.40। अभी ब्रेकडाउन से मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो ये नीचे की तरफ डायरेक्ट गिरते हुए 274 तक जा सकता है, और 274 एक क्रूशियल जगह है, इसके नीचे मार्केट गिरेगा तो मार्केट और एक नया डाउन साइड का
दिशा दिखेगा, बट यहाँ पे प्राइस होल्ड हो जाती है तो ये एक बाउंस बैक एरिया बन सकता है। कट पर्टिकुलरली 274 कट टू कट लेवल होना चाहिए और मार्केट टॉप बना देती है 281.60 से, तो रिस्पेक्टेड डाउनसाइड तो यहाँ पे बनेगा और प्राइस आके होल्ड हो सकती है 274 पे और क्रूशियल जगह है, सो यहाँ पे होल्ड हो जाती है तो बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है और ये बाउंस बैक बहुत ही तेजी के साथ जाएगा और अल्टीमेटली बॉटम बन जाएगा फॉर टुडे। बट इसके नीचे चली जाती है तो समझ जाना कि ये जो मूवमेंट हुई है डाउनसाइड का ये तो ठीक है, बट यहाँ से और एक नया दिशा चालू होगा डाउनसाइड के अंदर। मगर 281.60 ये एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर सपोज करो अल्टीमेटली नेचुरल गैस टिकता है क्योंकि ये प्रीवियस देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉप है, ये एक नियर टॉप है, ये एक नियर टॉप बना के फिलहाल चल रही है। सो ट्रिपल टॉप इसको कहते हैं। सो 281.60 एक ट्रिपल टॉप प्लेस है। सो ट्रिपल टॉप मतलब और इसके ऊपर मार्केट काम कर रही है, मतलब ट्रिपल टॉप को मार्केट ब्रेकआउट करके चल रही है, सस्टेन हो रही है लेवल के ऊपर, ठीक है, सस्टेन होना चाहिए ऑब्वियसली, सस्टेन हो रही है, कुछ पॉइंट स्ट्रांगली आगे की ओर मूवमेंट कर पा रही है तो ये मार्केट आगे जाके 287.20 तक जा सकती है और एक नया टॉप क्रिएट कर सकता है और 287.20 तक चली जाती है तो ये 287.20 एक नया टॉप हो सकता है और हो सकता है आज के लिए एक रिवर्सल एरिया भी बन जाए और यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होती, इसके ऊपर टिकती है तो समझ जाना बाइंग के ऊपर यानी कि अपसाइड के ऊपर और एक नया दिशा या नया गेम शुरू होगा। मगर जो रेंज बना के दे रहा हूँ यही रेंज के अंदर ही मार्केट काम करेगा। देखो यहाँ पे गोल्ड के ऊपर ध्यान पूर्वक से देखना होगा, आप लोगों को बता दिया था कि 162992, ठीक है, ये एक टॉप है। चले जाओ प्रीवियस डे का एनालिसिस में, 14 तारीख का एनालिसिस पूरा डेट देख के रखा हुआ है, ठीक है, उसको देखो। चले जाओ गोल्ड के अंदर क्या बताया था, लेवल क्या था और कौन सा डायरेक्शन दिया था, आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और अल्टीमेटली देखो पूरा दिन भर का टॉप ही है। ये एनालिसिस का एक खासियत है भाई, स्ट्रेटेजी का खासियत है, लेवल का खासियत है, ठीक है। आ जाते हैं हमारा टोटल डायरेक्ट मार्केट के अंदर। अच्छा मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, जस्ट एक सेकंड, हाँ मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, देखो अल्टीमेटली लेट तो हो ही चुकी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई रिपीट दैट, बट यहाँ पे देखो 160,504 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल के नीचे मार्केट बहुत ही नीचे चली आई है, ठीक है, तो ये लेवल फिलहाल वैलिड नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे 159,300, ठीक है, एक क्रूशियल लेवल, क्या बताया, एक क्रूशियल लेवल हो सकता है ये लेवल पे एक आके स्ट्रांगली, ध्यान से सुन लेना, ये आप समझ गए ना, अब तो पूरा मार्केट आपका मुट्ठी में आ सकती है, बाकी जो बची हुई है मुट्ठी में आ सकती है। 159,300 ये हो सकता है आज के लिए एक बॉटम बने और यहाँ से बॉटम बनता है तो समझ के चलो ये गेम बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ सकता है। क्या हो सकता है, बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ सकता है। 1,59,300 से लेके ये 1,61,100 तक पहले निकल सकता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए 1,62,783 यानी कि 162,783 तक जा सकती है। सो दैट फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे, फिलहाल के लिए हम 159,300 इसको एक सपोर्ट की तरह मेंटेन करेंगे। ये सपोर्ट एक बॉटम भी है, यहाँ से ऐसा काम बन जाती है, सिचुएशन बन जाती है तो यहाँ से हाईली डिमांड बन जाएगा, हाईली डिमांड बन जाएगा और ये जो डाउन का सिनेरियो है इसको कन्वर्ट हो जाएगा आपके अंदर और बायर्स यहाँ पे दिलवाले दिलवाले बन जाएंगे, ठीक है। बट 159,300 इस यहाँ पे ना टिकते हुए बाजार नीचे की तरफ आती है, ठीक है, रिजेक्शन भी नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती है, नीचे की तरफ आया, आने के बाद कुछ सोचता भी नहीं है, सस्टेन हो जाती है नीचे की ओर, टिक जाती है, तो ये डायरेक्टली गिर जाएगा 1,56,000 तक, क्लियर है, और 1,56,000 पे एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली सपोर्ट बना के बॉटम बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे बन जाती है तो मार्केट का सिनेरियो फिर शिफ्ट हो जाएगा, डाउन से एक मूवमेंट आया सक्सेसफुल, अपसाइड में एक मूवमेंट आएगा सक्सेसफुल, ठीक है, तो दोनों मूवमेंट हो जाएगा। मगर 156 के नीचे मार्केट काम करेगा तो भाई यहाँ पे संभाला नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट के अंदर और एक नया डाउन साइड का दिशा तैयार हो जाएगा और ये नया दिशा डाउन साइड का एक अलग रुतबा तैयार करेगी और पूरा भयंकर रूप लेके नीचे की तरफ गिरेगी। मगर फिलहाल के लिए अपसाइड का सोच लेके चलेंगे, 159,300 के नीचे आएगा तो बाकी का सोच रखा जाएगा।